नीति के साथ काम कर रही है। बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की आरक्षित 47 सीटों को लेकर एक स्पेशल प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए पार्टी आदिवासी वर्ग को साधेगी। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने बंसल न्यूज से खास चर्चा में कहा कि 2018 के चुनाव में आदिवासी वर्ग कांग्रेस के बहकावे में आ गया था, किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर भ्रमित हो गया था, लेकिन 2023 में आदिवासी वर्ग का पूरा साथ बीजेपी को मिलेगा और पार्टी 47 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। इसका बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से मैदान संभाल लिया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की नजरें हैं मध्य प्रदेश की 47 ऐसी आरक्षित सीटों पर जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर स्पेशल 47 प्लान क्या है और किस तरीके से बीजेपी इन सीटों पर पूरी ताकत के साथ में मैदान में है। सांसद जी, सबसे पहले तो किस तरीके से देख रहे हैं, मिशन 2023 का आगाज भी हो चुका है, तारीखें तय चुकी है, जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उस पर कितना फोकस है और 2023 को लेकर क्या प्लानिंग है? भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी में से एक है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक तैनात है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 और आने वाले चुनावों को लेकर और पहले जितने चुनाव हुए वो सब में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। और 2023 के चुनाव में आदिवासी सीटों की अगर मैं बात करूं 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। इस बार 47 सीटों को हम बहुत अच्छे तरीके से जीतने का जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से इन सीटों को जीतेगी। मालवा निमाड़ की 22 सीटों की बात भी कर लेते हैं। पिछले चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई थी कि सिर्फ 6 सीटों पर आप लोग सिमट गए थे, 22 सीटें जो आरक्षित है उनमें से, और इस बार क्या प्लानिंग है, क्योंकि वही सत्ता की राह आसान भी करता है मालवा निमाड़ का प्रदर्शन? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं या मालवा निमाड़ की बात करूं, मालवा निमाड़ की 22 हमारी आदिवासी सीटें हैं। झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है, खरगोन है, रतलाम है, कुछ बुरहानपुर की भी हमारी है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के भ्रम वाली बातों ने, कांग्रेस की झूठ बोलने की नीति ने, कांग्रेस की फूट डालो और शासन करो की नीति ने और कांग्रेस के कमलनाथ जी और राहुल जी की झूठ बोलने की जबरदस्त प्रैक्टिस ने हमारे आदिवासी समाज को भ्रमित करने का काम किया। परंपरागत रूप से हमारा कोई लिखित संविधान नहीं है, हम मौखिक रूप से बातों पर भरोसा करने वाला समाज है आदिवासी समाज, और उनकी बातों में आ गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आदिवासी समाज खड़ा है। राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह जी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर भी इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा और 47 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ में चुनाव बीजेपी लड़ने की तैयारी में है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।